हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए एवं इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपने अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, आपने कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है या फिर आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको आपके पास रहनी ही चाहिए। अगर आप ये 5 चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक के बीच के सफ़र में। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एकदम एनर्जेटिक हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके लिए बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास में भी 6 से 7 क्रेडिट कार्ड हैं काफ़ी सारे बैंकों के। तो जो मेरे अनुभव रहने वाले, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर क्रेडिट कार्ड के लिए। और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं रहती है, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक वेल्ड और अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बैंकों के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। हालाँकि सभी बैंकों के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लेकिन कई बार हम खुद ट्रिक खेल लेते हैं किसी कार्ड को लेने के लिए। तो अब देखो, हम 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक-एक करके। सबसे पहला है आपका रेंट, वो है आपका सिबिल। अगर आपका सिबिल बहुत बढ़िया है, कोई झंझट नहीं है, हर एक बैंक आपको क्रेडिट कार्ड खुद से देना चाहेगा, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड देगा। देखो, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि यार कई बार तो मतलब प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद में आता है भाई एड्रेस। एड्रेस आधार इनेबल्ड चीज़ें जो रहती हैं, एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मतलब बैंक रिजेक्ट कर देती है कार्ड को। सबसे पहला है, हम बात करें सबसे पहला, सिविल स्कोर। सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो यार मतलब 90% आपका चांस है। अगर 780 से ऊपर है, 795 से 800 तक है या फिर 800 से ऊपर है, कोई भी बैंक आपको, भाई लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बैंक आपको कभी भी कार्ड रिजेक्ट नहीं करेगा अगर आपके जो एड्रेस है वो सर्विसेबल पिन कोड है तो। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आधार इनेबल्ड मोबाइल नंबर। अगर आधार इनेबल्ड मोबाइल नंबर नहीं है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, तो भूल जाओ क्रेडिट कार्ड। इसलिए अभी जाओ आधार सेंटर, किसी भी आधार सेंटर से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाओ, सारी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है पैन कार्ड। पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड से ही सारा डेटा फेच होता है। पैन कार्ड से ही आपको बैंकों को पता चलता है कि कितना बंदे में दम है अंदर से। मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी आयकर इनकम टैक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट। अब चौथा जो है वो है भाई आपका एड्रेस। एड्रेस ढंग का नहीं होगा, सर्विसेबल पिन कोड नहीं होगा, आईडीएफसी है या फिर इंडसइंड बैंक है, इनके क्रेडिट कार्ड चाहिए हैं तो भाई सर्विसेबल पिन कोड चाहिए होंगे। अगर सर्विसेबल पिन कोड नहीं है और आपकी जो सिविल स्कोर वो 8 से ऊपर है, बेकार है भाई, अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं, भूल जाओ। तो एड्रेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ रहते हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कई बार कई बैंकों के लिए। देखो, हर एक बैंकिंग का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। एचडीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी हो भाई, फलाना ढिमकाना किसी भी गांव से भी हो, चाहे ब्रांच हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। या फिर अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हो तो वहाँ पर वो भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सिविल भी ज़रूरी नहीं है, कुछ खास सिविल ज़रूरी नहीं है। अभी अगर सिविल है थोड़ा बहुत तो वहाँ पर भी काम चल जाएगा। देखो, वो कंडीशंस हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब एच डी एफ सी की अगर आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड को भाई अप्लाई कर रहे हो एजेंट के द्वारा, तो वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मिलेनिया कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंक बहुत कुछ देखेगा, आपके सारे खंगालेगा चीज़ें, समझ रहे हो। तो मैंने आपको चौथी चीज़ बताई है एड्रेस। आईडीएफसी का कार्ड चाहिए, इंडसइंड बैंक का कार्ड चाहिए, भूल जाओ कितना ही सिविल हो, लेकिन कार्ड वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो कुछ चुनिंदा सर्विसेबल पिन कोड के ऊपर भी वो लोग यहाँ पर अप्रूवल देते हैं क्रेडिट कार्ड का। पाँचवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाँचवीं इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको पाँचवा सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मेरे पास जितने कार्ड हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के हैं, सबके सब कार्ड, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, मतलब और आईसीआईसीआई, जो भी कार्ड है मेरे पास बिना इनकम प्रूफ के हैं। एक भी कार्ड मैंने इनकम प्रूफ के बेसिस पर नहीं लिया है, मेरे पास इनकम प्रूफ है भी नहीं।
तो इनकम प्रूफ उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करता है। जैसे कि इंडसइंड बैंक है, अब वहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा, कई केसेस में देना पड़ेगा ही भाई, वरना फिर बड़ी-बड़ी बैंकें हैं जैसे कि सिटी बैंक, येस बैंक और मतलब जो फॉरेन बैंक हैं, उनके लिए भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छी खासी सैलरी भी होनी चाहिए, तभी इन बैंकों के कार्ड आपको मिलेंगे। तो मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि सबसे पहला तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, हमारा सिविल स्कोर, आधार इनेबल्ड एक मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, एड्रेस और इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ को फिर भी साइड में कर दो, एड्रेस और आधार इनेबल्ड मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और यहाँ पर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे पहले ये 4 चीज़ें कर लो। एड्रेस नहीं भी है किसी और बैंक का, आप एसबीआई कार्ड के लिए, ठीक है, एसबीआई कार्ड का के लिए भी आपको एड्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एचडीएफसी के मनी बैक बिजनेस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दो, आराम से मिल जाएगा भाई, या फिर एजेंट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सिस बैंक का कार्ड चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। एसबीआई में कुछ तगड़म लगा के भी कार्ड ले लेते हैं हम जैसे लोग, कैसे कि एड्रेस कहीं और का और रह कहीं और रहे हैं, मैनुअल वेरिफिकेशन होना नहीं है। कई बार मैनुअल वेरिफिकेशन भी होता है, कई बार वीडियो केवाईसी से काम चल जाता है, हो जाता है वीडियो केवाईसी से। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आपको कार्ड चाहिए है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन है और आपको कार्ड चाहिए, आप तिकड़म लगा कर भी आप कार्ड लेके ले सकते हो। तो देखो ऑनेस्टी भी इम्पोर्टेंट है यार। देखो मैंने एसबीआई का कार्ड तिकड़म से ही लिया था, क्योंकि मैं रहता किसी एक विलेज एरिया में और जो कार्ड का पिन कोड मैंने डाला था वो सिटी का डाला था। तो हालांकि मेरा कार्ड अप्रूव हो गया था वीडियो केवाईसी से, तो कार्ड मुझे मिल भी गया था, लेकिन मैंने 1 साल का उसमें ईएमआई करवाया था। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, एक भी ईएमआई मैंने मिस नहीं की। बिलिंग डेट्स के दिन ही मैंने हर एक 12 महीनों में मैंने पेमेंट की है। तो ये ऑनेस्टी ज़रूरी है, तभी बैंकों का भरोसा रहता है। ये ऑनेस्टी आपके सिविल स्कोर में देखने को मिलती है जब आप टाइम पर पेमेंट करते हो। तो भाई ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने को। तो कोई भी कार्ड चाहिए तो ये 5 चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। मेरा जो अनुभव था मैंने एक वीडियो में आपको प्रूव कर दे दिया है। अगर आपको ये चीज़ करते हो, इस तरीके से कार्ड को अप्लाई करते हो, तो आपको कार्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता, बैंक भी आपका कार्ड रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये है भाई मेरी तरफ से, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। थैंक यू, गुड बाय, और हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।